मिटे मरणम, सहज हो मन जगे चेतन, करे दर्शन स्वयं के हम, बनी नर हम, बनी नर हम, बनी नर हम, बनी नर हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। आज शुक्रवार का दिन और शुक्रवार को जैसा कि हम जानते हैं कोलकाता से मंजू जी सिपानी हमारे साथ जुड़ती है और बहुत अच्छे से टॉपिक लेकर हमारा मार्गदर्शन करती है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार, परिग्रह। हम सब जानते हैं परिग्रह अच्छा नहीं है, और जो 5 महाव्रत बताए गए उसमें भी अपरिग्रह एक व्रत आता है। तो परिग्रह करने से हमारे कैसे कर्मों का बंधन भी होता है, इसके बारे में आज बहुत अच्छे तरह से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मंजू जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। मंजू जी से हम सब परिचित है, परिचय की आवश्यकता भी नहीं है। आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप आज का सेशन शुरू करें, और सभी से निवेदन है कृपया अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए। मंजू जी का स्वागत। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। मंजू जी आपका स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। आज हम शुरुआत एक कहानी से करते हैं। मैंने बहुत साल पहले, जब मैं शायद 11 या 12 में थी, तब मैंने एक महादेवी वर्मा की कहानी पढ़ी थी, और उस कहानी को मुझे भीतर तक झंझोर दिया एकदम। उस कहानी का नाम था सिंह वाहिनी। उस कहानी में था कि एक राजकुमारी थी, बहुत शक्तिशाली थी, उसे सब अस्त्र शस्त्र चलाने आते थे, बहुत दक्ष थी। उसका एक बार मन हुआ कि धरती पर सबसे शक्तिशाली जो जानवर है वो शेर है, मैं शेर को पालतू बनाऊंगी। और उसने बहुत कोशिश के बाद शेर को पालतू बना ली। वो शेर पे बैठ के सवारी करती थी, बाहर निकलती थी तो सब डर के मारे एकदम दूर हट जाते थे, सब उसे सलाम ठोकते थे, और उसकी वाहवाही चारों तरफ कि वाह कितनी शक्तिशाली और ताकतवर कि उसने शेर को वश में कर लिया और शेर की सवारी करके निकलती है। उसका भी अहंकार सेटिस्फाइड था, अपने आप को बहुत शक्तिशाली और महान समझने लगी। वो बहुत खुश थी। फिर बड़ी हुई तो उसकी शादी की भी बात हुई, तो उसकी शादी की गई, शादी हो गई। हुआ ऐसा कि वो शादी के समय बैठी है शादी में, और उधर शेर क्या हुआ, वो बिगड़ गया। अब समझ में उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सब बोल रहे हैं राजकुमारी जी को कि आपको जाना ही पड़ेगा, वो शेर हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा है। राजकुमारी बोले ऐसी क्या बात है? बोले नहीं, वो किसी की भी नहीं मान रहा, आपको आना ही पड़ेगा।
और राजकुमारी को अपनी शादी छोड़ के उस शेर को वश में करने जाना ही पड़ा। अब शादी के बाद जीवन बदल गया, लेकिन शेर ऐसा था कि वो और किसी के वश में आता नहीं था, और हर पल राजकुमारी को उसका सारा काम करना ही रहता था, खिलाना पिलाना, जो कुछ उसका था वो किसी के वश में नहीं था। एक दिन राजकुमारी को ये समझ में आया कि ये कैसी बात है, मैंने शेर को वश में करना चाहा और आज मैं खुद इस शेर के वश में हूँ। मुझे इसकी हर जरूरतें हर हाल में पूरी करनी पड़ती है, तो ये मैं इसके वश में हूँ या मेरे वश में है ये? और एक दिन में उसने उसे गोली मार दी। तो आज हम अगर अपने जीवन को देखें, हम भी क्या कर रहे हैं? वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्तियों से जुड़ के संबंध स्थापित कर रहे हैं, है ना? पद के लिए दौड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए दौड़ रहे हैं, हमारी अपनी आदतों के पीछे दौड़ रहे हैं। और ये सारी चीजें कैसे पूर्ण होती है? परिग्रह से। चाहे वस्तु है, चाहे धन है, दौलत है, चाहे रिश्ते हैं, नाते हैं, चाहे दूसरे व्यक्तियों से हमारा अटैचमेंट है, डिटैचमेंट है, हमारा क्रोध है, हमारा चाहे नफरत ही क्यों नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें अगर हम गौर से देखेंगे तो यही हमारी चीजें हैं जो हमारे जीवन को चला रही हैं। नींद से सुबह उठते हैं, चाय नहीं मिली, आज तो मूड खराब हो गया। सोचिए, एक चाय के पीछे आपका अपना मूड, आपके अपने भाव डिपेंड कर रहे हैं। थोड़ी देर हुई, नौकरानी नहीं आएगी, अब तो सारा ही खेल खत्म है, सारा दिन बर्बाद। वर्तमान तो वर्तमान, आज के दिन का भविष्य भी खराब। क्या है ये सारी चीजें? जो शेयर मार्केट करते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि शेयर में लगाया था कि आज बढ़ेगा, लेकिन नुकसान हो गया, खेल खत्म, सारा दिन खराब। क्या हुआ? कौन मोटिवेट कर रहा है? हमारी आदतें, हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारी धन, हमारी दौलत। बहुत गर्मी है, रात को लाइट चली गई, नींद खराब। क्या है ये सब? परिग्रह। क्या ये परिग्रह हमारी स्वतंत्रता नहीं? व्यक्ति सुबह उठ के दौड़ता है पैसे कमाने के लिए, रात तक दौड़ता रहता है, रात को आके सोता है ना? और एसी नहीं चल रहा तो क्या बोलेगा, सारे दिन दौड़ रहा हूं, एक नींद नहीं नसीब हो रही है मुझे। क्योंकि वो नींद भी, आना भी उसी पैसे पे डिपेंड कर रहा है जिसके लिए वो दौड़ रहा है कमाने के लिए। क्या है ये सब? क्या कभी अनुभव किया कि ये सारी हमारी स्वतंत्रता हमने खुद मोल ली? किसी दूसरे ने हमें स्वतंत्र नहीं किया। हमारी खुद की सोच ने, खुद के विचार ने, खुद के उसूलों ने, हमने खुद अपने चारों तरफ बंधन डाल रखे हैं अपनी आदतों के। और ये सब किससे हो रही है? ये आदतें क्या है? परिग्रह से ही तो संभव है ना, वस्तुओं से, व्यक्तियों से। किसी ने मेरा सम्मान नहीं किया, ये क्या बात हुई? मैं अपमानित हो गई। आपका सम्मान, अपमान, सुख दुख जब तक दूसरे पर निर्भर है, चाहे वो व्यक्ति है या वस्तु है, क्या आप स्वतंत्र हैं? परिग्रह मतलब पर का ग्रहण करना। और जब जब आप दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, आप पराधीन ही हैं। किन्हीं अंग्रेजों को या मुसलमानों को या मुगलों पे हम पे शासन करने की जरूरत नहीं है, उन्हें गुलाम बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे गुलाम हम खुद ही हैं। हमें इस गुलामी से निकलना होगा। जब तक ये स्वतंत्रता है, ये संभव ही नहीं कि हम मोक्ष की बातें करें। कहाँ है मोक्ष? अपने आप से तो मुक्त हो जाइए, मोक्ष वही है जहां है, कहीं जाना नहीं है, आपके भीतर ही है। दैनिक जीवनचर्या में आप एक एक चीज को देखिए और अनुभव करिए, कहाँ हम परतंत्र हैं, कहाँ हम हमें यही सोचे अरे ये नहीं अब कैसे चलेगा, ये नहीं है अब कैसे चलेगा। कभी आप अरे मोबाइल खराब हो गया आज कैसे चलेगा? क्या मोबाइल नहीं था तब जीवन नहीं था? मुझे लगता है ज्यादा सुख शांति थी। हमारी बनाई हुई चीजों ने हमें ही कैद कर लिया, हमने ही जंजीरें बनाई और उन जंजीरों में हम ही कैद हो गए हैं। ये चारों ओर जो परिग्रह बिखरा हुआ है, केवल वस्तुओं का नहीं है, रिश्ते नातों का है, उपाधियों का है, विचारों का है, ये सब परिग्रह ही है। मेरे अलावा सब कुछ परिग्रह है।
मेरी अपनी आत्मा मेरी अपनी है। और सारे परिग्रहों का जब मूल ढूंढना चाहें तो ये शरीर, जब तक मैं इस शरीर के स्तर पर जी रही हूँ, शरीर को मेरा अपना मान रही हूँ, सारे दिन इस शरीर शरीर को ही सजाने में, संवारने में, खिलाने पिलाने में, सुख सुविधा जुटाने में लगी हुई हूँ, क्या हूं मैं? परतंत्र हूँ। मैं अभी क्या मान रही हूँ? इस शरीर में आत्मा है, यानी ये शरीर मुख्य है, ये शरीर मालिक है और आत्मा इसके भीतर रहने वाली, इसकी आज्ञा में चलने वाला एक नौकर, मात्र एक नौकर, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई अपना वजूद ही नहीं अगर कहा जाए तो। बस उस आत्मा की जो क्वालिटी है, जो गुण है, उनका हम भोग कर रहे हैं। जैसे शक्ति है आत्मा में, आनंद है आत्मा में, ज्ञान है आत्मा में, थोड़ा थोड़ा उसको पोष रहे हैं और बस उसके हम भोग रहे हैं। नहीं, आध्यात्म की यात्रा कहती है आत्मा ने शरीर धारण किया है, आत्मा मालिक है, और हम जिस स्तर पर जी रहे हैं, शरीर को हमने मालिक बना दिया है और हमारी आत्मा उसकी गुलाम है, सदियों सदियों से उस गुलामी में है। और इसलिए उसने एहसास से उसे होश ही गंवा दिया कि मैं मालिक हूं। जब जब हम इस स्वतंत्रता में रहेंगे, न मोक्ष संभव है, न भीतर की यात्रा, आत्मा की ओर की यात्रा संभव। हमने खुद अपने ऊपर इतनी परतें डाल रखी है, इतने बंधन डाल रखे, ये सारा परिग्रह, सारा परिग्रह। पाप पुण्य की बात करते हैं तो लगता है धर्म कर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर परिग्रह को मैं स्वतंत्रता मानूंगी, तब मुझे अपने ऊपर चोट लगेगी, मेरे अहंकार पर, मेरे ममकार पर चोट लगेगी कि हाँ मैं परतंत्र हूं और पराधीन सपने हूं सुखना। जिस सुख के लिए आप दौड़ रहे हो और निरंतर एक नई पराधीनता, एक नया बंधन जकड़ रहे हो अपने ऊपर, कैसे मुक्ति संभव है? दो विपरीत दिशाओं में हम चल रहे हैं। हमें पूर्व की ओर जाना है, हमारा मुंह पश्चिम की ओर है। क्या कभी संभव होगा? होगा कभी? हम जिस शेर को वश में करने जा रहे हैं, और हम उसी शेर के वश में हैं और हमें होश नहीं है। हमें अहंकार में है कि देखो हमने इतना धन पा लिया, इतना बड़ा मकान खड़ा कर लिया, मैंने इतनी डिग्रियां हासिल कर ली हैं, मेरा इतना पैकेज है, मेरे पास ये है वो है, मैं और मेरा 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 और मैं, क्या है? ये सारे एक एक करके बंधन है, एक एक करके बंधन है। कभी सुबह अच्छा मौसम है, सो के उठने जाने का मन नहीं है, पर ऑफिस तो जाना होगा। कहाँ हम अपने मालिक रहे? कहाँ? हमारी अपनी आदतें, अरे आज तो ये नहीं है, अब कैसे चलेगा मेरा? अपनी स्वतंत्रता को समझिए। जब आप समझेंगे कि किस तरह से आप अपने परिग्रह में, बंधन में आ गए हैं, आप धीरे धीरे उसे कम करना शुरू करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा जीवन इनके बिना नहीं चल सकता, बिल्कुल चल सकता है। और किसके लिए? शरीर के लिए, जो निश्चित मुझे मेरे से छूटी जाने वाला है। कितनी कोशिश करूं ये बूढ़ा होगा ही, कितनी ही कोशिश करूं इसमें बीमारियां आएंगी, कितनी ही कोशिश करूं ये मरेगा ही, मुझसे छूटेगा ही, तो मैं किसके पीछे दौड़ रही हूँ? किसके पीछे? इसी शरीर की गुलाम बनी हुई। हमें अध्यात्म में इस प्रश्न का समाधान ढूंढना होगा, और समाधान ढूंढ के हमें इस दिशा में क्या करना होगा? अपने आप को नियोजित करना होगा। ईच एंड एवरी, एक एक क्षण हमें जागरूकता से जीना होगा। अपनी स्वतंत्रता का जितना जितना गहरा अनुभव होगा, उतनी ही स्वतंत्रता की ललक हमारे भीतर ज्यादा जगेगी। पहले इस बाहर की स्वतंत्रता से मुक्त होंगे, और इनडायरेक्ट कहें तो यही कर्म ही है। ये कर्म जो उदय में आ रहे हैं वही हमें स्वतंत्र बना रहे हैं। कर्मों की ही कार्य है, कर्मों का ही विपाक है। तो हमें प्रबल पुरुषार्थ करना होगा, बिल्कुल करना होगा। अपनी बाहर की क्रियाओं को बदलना होगा, भीतर के कर्मों के वश में नहीं रहना है। उन्होंने एक पर्दा डाल रखा है, एक चश्मा पहना रखा है, उससे बाहर उसको खोल के फेंक देना है और जानना है मैं क्या हूं, क्यों हूं, किस लिए हूं। मुझे परतंत्र नहीं रहना। एक दार्शनिक वेश साथ उन्होंने कहा कि दूसरा नर्क है।
हम अकेले हैं तो स्वर्ग है, सुख है, शांति है, ज्ञान है, आनंद है, सब है। लेकिन जैसा ही दूसरा है वो नर्क है हमारे लिए। दूसरा चाहे कोई भी है, हमारा शरीर भी तो दूसरा ही है। शरीर के कारण ही सारा परिग्रह है। तो हम अपने जीवन में के प्रत्येक क्षण के प्रति जागरूक रहे और देखिए कहाँ कहाँ हम परपंथ हैं, हम गुलाम बने हुए हैं। जब हम जागेंगे तभी मुक्ति संभव हो। तो आइए आज हम प्रयोग करते हैं कि किस तरह हम एक एक पल जागरूक रहें, अपने जीवन को देखें, ताकि हम जागरूक रहें और उनसे मुक्त रहें। तो ये पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है, पर के प्रति जो हमारी आसक्ति है, पदार्थ नहीं कहें, पर पर विचार भी हो सकता है, पर भाव भी हो सकता है, पर हमारे रिश्ते भी हो सकते हैं, पर दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी पर हो सकता है। तो इस पर के प्रति हमें जागरूक होना है और इस पर के प्रति, चाहे हमारी क्रोध है, चाहे हमारा मोह है, चाहे हमारा राग है, चाहे हमारा द्वेष है, उससे हमें दूर होना है। जब तक जीवित है वस्तुएं नहीं छूटेगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन उनके प्रति हमारी आसक्ति छूटे, उनके प्रति हमारा नजरिया बदले, दृष्टि बदलेगी, सृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि बदलेगी, दिशा बदल जाएगी। तो आइए हम दिशा बदलने के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। सभी अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आंखें बंद, पूरी जागरूकता के साथ अपने शरीर को सुझाव दें, मैं आत्म अवलोकन के लिए प्रस्तुत हो रही हूँ। अगले 20 से 25 मिनट के लिए मुझे इस शरीर से कोई काम नहीं लेना है। मैं ध्यान में प्रवेश कर रही हूँ, मेरा सहयोग करना। इस शरीर को अब बिल्कुल छुट्टी दे दें 25 मिनट के लिए। रिलैक्स, छोड़ दें इसकी पकड़ को, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कहीं कोई अकड़न जकड़न न रही। प्रेम के साथ पूरे शरीर के एक एक भाग को रिलैक्स करें। रिलैक्स, रिलैक्स। इस शरीर को अब ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं है, इसलिए श्वास की गति को भी मंद कर दे। मंद, मंद, मंद। जैसे जैसे श्वास मंद होगा, मन शांत होता चला जाएगा। मन शांत, शांत। मन की सारी विचार, कामनाएं, इच्छाएं, भावनाएं धीरे धीरे सारी विसर्जित हो रही है। विसर्जित, बिल्कुल विसर्जित। केवल इस शरीर में धीरे धीरे श्वास चल रहा है और कुछ नहीं है, बिल्कुल शून्य। एकाग्रता और जागरूकता के लिए 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। श्वास भरें, छोड़ते हुए ध्वनि करेंगे। भरें श्वास,
भरें श्वास। भरें श्वास। भरें श्वास। शांत। शरीर की स्थिरता को साधें। कोई हलन चलन नहीं। प्रतिमा की तरह स्थिर। पूरे शरीर को जागरूकता के साथ शिथिलता का सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल। शिथिल। शिथिल हो जा। हो जा। शरीर शिथिल हो रहा है। हो रहा है। हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। हो। पूरे ध्यान काल तक शरीर की स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता बनी रहे। अनुभव करें चारों ओर चमकते हुए नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। मोर के कंठ की तरह चमकता हुआ नीला रंग। चारों ओर चमकता हुआ नीला। नीले रंग का श्वास लें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु
आपके भीतर प्रवेश कर रही हूँ। चित्त को कंठ के मध्य भाग विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। आपकी पूरी गर्दन मोर की गर्दन की तरह चमकते हुए नीले रंग की हो गई। चमकता हुआ नीला रंग सारे विकार दूर हो रहे हैं। भाव विशुद्ध हो रहे हैं। चमकता हुआ नीला रंग विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करें। भाव विशुद्ध विशुद्ध हो रहे हैं। सारे विकार मिट रहे हैं। चित्त को विशुद्धि केंद्र से हटाकर शांति केंद्र मस्तिष्क का अग्रभाग शांति केंद्र पर केंद्रित करें। अनुप्रेक्षा करें। अनासक्ति का विकास हो रहा है। पदार्थ के प्रति मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है। सभी मानसिक जप करेंगे श्वास के साथ। श्वास लेते समय अनासक्ति का भाव पुष्ट हो रहा है। श्वास छोड़ते समय पदार्थ के प्रति मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है। मैं शब्दावली का उच्चारण करूंगी, आप केवल मानसिक जप करते हुए श्वास के साथ करें। अनासक्ति का भाव पुष्ट हो रहा है। पदार्थ के प्रति मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है। अनासक्ति का भाव पुष्ट हो रहा है। पदार्थ के प्रति मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है। अनासक्ति का भाव पुष्ट हो रहा है। पदार्थ के प्रति मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है। अनासक्ति का भाव
पुष्ट हो रहा है। पदार्थ के प्रति मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है। अनासक्ति का भाव पुष्ट हो रहा है। पदार्थ के प्रति मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है। मानसिक जप पूरी जागरूकता के साथ चलता रहे। अपनी भावना को अपने अवचेतन मन तक पहुंचने दे। जितना गहरा संकल्प, जितनी गहरी जागरूकता, उतना ही हमारा ये संकल्प, ये भावना अवचेतन मन तक सहज रूप से पहुंच पाएगी। दृढ़ संकल्प के साथ, जागरूकता के साथ अपनी भावना को अपने अवचेतन मन तक पहुंचे। अब हम अनुचिंतन करेंगे। पदार्थ मेरे जीवन के लिए आवश्यक है। पदार्थों से मुझे सुविधा मिलती है। मेरा शरीर, इसका पोषण पदार्थ से ही संभव है। पदार्थ मुझे सुविधा दे सकते हैं, सुख और शांति नहीं। पदार्थ मेरी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, मेरे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा का पोषण पदार्थ नहीं। सुख और शांति आत्मा में निहित है। पूरी जागरूकता के साथ आप अनुचिंतन करें।
चारों तरफ हमारा जीवन पदार्थों से घिरा है, पर से घिरा है। चाहे पर यानी दूसरा, चाहे पदार्थ है, चाहे दूसरे व्यक्ति हैं, चाहे हमारे अपने विचार हैं, विचार भी दूसरों के ही है। ये व्याधियां, उपाधियां, पद, प्रतिष्ठा, ये सब पर है, ये सब शरीर से जुड़ी हुई है। अपने चारों ओर के परिग्रह को देखिए। हमारे रिश्ते, हमारे नाते, ये सब हमने अपनी स्वेच्छा से लिए हैं। लेकिन क्या आज ये बंधन नहीं हमारे लिए? पद, प्रतिष्ठा हमने अपनी इच्छा से अर्जित की। क्या ये सब परिग्रह नहीं? क्या ये हमारे जीवन को नहीं चला रहे? क्या ये हमारे जीवन को संचालित नहीं कर रहे? हमारी अपनी आदतें। पूरी जागरूकता से अपने जीवन के एक एक क्षण का, एक एक क्रिया का अवलोकन करें। उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या उसका संचालक तत्व है? पूरी जागरूकता से अवलोकन करें। देखिए, क्या हम सब चीजें अपनी इच्छा से कर रहे हैं? क्या हम स्वतंत्र हैं करने या नहीं करने के लिए? अनुभव करें, अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करें। जब तक हमें अपनी स्वतंत्रता का गहरा अनुभव नहीं हो जाएगा, मुक्ति के लिए हमारा प्रयास नहीं हो सकता। हमने स्वतंत्रता में ही सुख ढूंढना चाहा है, जो असंभव है। हमने अपनी स्वेच्छा से ये स्वतंत्रता चुनी है। कोई भी दूसरा इसके लिए दोषी नहीं। पूरी जागरूकता से देखें अपने द्वारा अपने पर डाले हुए बंधनों, बेड़ियों को। से स्वयं चमे अजथियं चमे बंध पमोखो तुझ अज थेव। हम ही अपनी बंधन के कारण है और हम ही अपनी मुक्ति के कारण है। बंधन और मुक्ति दोनों हमारे भीतर ही है। देखें, अपने बंधनों को देखें और कैसे मुक्त हो सकते हैं, उस विषय में अनुचिंतन करें। जो पर है वो छूट ही जाएगा, बस हम उसे स्वेच्छा से छोड़ सके, तभी हम बंधन से मुक्त हो पाएंगे। छूट जाएगा उसमें मुक्ति नहीं है। हमें छोड़ना है, स्वेच्छा से उसे छोड़ना है, यही मुक्ति है। पूरी जागरूकता के साथ अनुचिंतन।
अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। मन ही मन संकल्प करें, मैं बाहरी परिग्रह को और भीतर के भी परिग्रह को, चाहे वस्तु है, विचार है, भावनाएं हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, सबका पूरी जागरूकता के साथ परिसीमन करूंगा, उनकी सीमा करूंगा, उनका त्याग करूंगा। मैं पदार्थ के प्रति अपनी मूर्छा को कम करूंगा। मैं संयम का जीवन जीऊंगा। संयम में ही सुख है, संयम ही धर्म है। पूरी जागरूकता के साथ अपनी भावना को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति में, क्रियान्विति में हमारे अवचेतन मन का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो विचार हम अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं, वो हमारे लिए हमारी प्रवृत्ति में सहयोग करते हैं, हमारे जीवन के संचालन में हमारा मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। पूरी जागरूकता के साथ अपनी भावनाओं को अपने अवचेतन मन में फीड करें, पोस्ट कर दें। महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। श्वास भरें। दोनों हाथ जुड़े हुए पूरी तन्मयता से शरण सूत्र का उच्चारण। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। सत्य को वंदन। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने परिग्रह के बारे में बताते हुए प्रयोग करवाया। प्रयोग करने के बाद मन में कुछ भावनाएं पैदा हो रही होगी सबके, और जो आपने कही परिग्रह स्वतंत्रता है, बिल्कुल सही। और आचार्य तुलसी
जब अनुव्रत आंदोलन उन्होंने सूत्रपात किया था तो उन्होंने एक ही नारा दिया था, असली आजादी अपनाओ, असली आजादी अपनाओ। तो असली आजादी के लिए हमें इस परिग्रह के परितंत्रता से मुक्त होना पड़ेगा, तो ही हमें असली आजादी मिलेगी। आपने कहा परिग्रह परतंत्रता है, बिल्कुल सही। और शास्त्रों में तो इससे आगे की बात बताई गई है। शास्त्रों में परिग्रह को पाप बताया गया है। परिग्रह पाप है। हिंसा का दोष भी लगता है, चोरी का दोष भी लगता है, सारे दोष लगते हैं। तो एक मैं चित्र आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस चित्र को आप देखेंगे तो समझ में आएगा। पाप के भेद में देखिए, पांचवा भेद में परिग्रह बताया गया है। चित्र दिख रहा होगा आप लोगों को। तो परिग्रह पाप है, ये शास्त्रों में उल्लेख है और इसको पाप माना गया है। तो जो पापकारी प्रवृत्ति है वो उसको मोक्ष मार्ग में बाधक। हमारा लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष है तो परिग्रह से मुक्त हमें होना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर आज जानकारी हमें मिली। तो अब आपकी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो और प्रयोग करने के बाद कुछ आपके अनुभव हो तो आप शेयर कर सकेंगे। हैंड संगीता जी ने हैंड किया हुआ है। बहुत बढ़िया संगीता जी। ये मैंने मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर पल इनकी जिज्ञासा रहती है। जब भी हैंड का ऑप्शन कहा जाता है, संगीता जी का हैंड सबसे पहले होता है। तो ये होना चाहिए, जिज्ञासा मन में होनी चाहिए। हाँ, बोलिए संगीता जी। मैम, हम आत्मा के लिए हम दूसरों की जो भलाई करते हैं वो भी तो आत्मा में ही आता है। दूसरों का अच्छा सोचना करना वो भी आत्मा का ही कार्य है। बिल्कुल। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी, हमें पहले अपने आप पे काम करना है। हम दूसरों का अच्छा सोचते हैं तो हमें सुख मिल रहा है, इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात अपने लिए ही होती है। दूसरों का बुरा सोच रहे हैं, हम अपना बुरा, हमें बुरा लग रहा है। दूसरों का अच्छा सोच रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। तो मैंने एक दिन कहा था, धार्मिक होना है स्वार्थी होना। हम अपने आप के लिए ही सारा कुछ कर रहे हैं, अगर हम गहराई से सोचेंगे तो। सही। तो दूसरों का हमें सोचना ही नहीं है। हमारी जिम्मेवारी सिर्फ हमारी अपनी है। अगर हम अपने प्रति, आप यकीन करिए, अगर हम अपने आप के प्रति पूरे जागरूक रहते हैं, दूसरों के लिए ऑटोमेटिक ही हम काम के हो जाते हैं। उसमें अलग से एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ेगा आपको, बिल्कुल नहीं। कुशील क्या था वो? 5 में कुशील था वो क्या था? कुशील मतलब अब्रह्मचर्य का सेवन, जो कहते हैं ना, गलत उस दृष्टि। कुशील। रीता जी ने हैंड किया हुआ है। रीता जी बोलिए। हाँ मैम, अभी जैसे हम करते हैं रोज, मैं अल्प परिग्रही बनूंगी, लेकिन फिर भी चीजों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, न चाहते हुए भी खरीद लेते हैं। तो बोलते तो रोज है हाँ मैं अल्प परिग्रह बनूंगी, लेकिन अंदर अंदर गया नहीं अभी तक। चीजें आकर्षित होकर खरीद लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? आप कभी ये सोचिए कि आपने आज एक चीज खरीदी, बहुत अच्छी लगी, ठीक है, इतने प्यार से खरीदी थी। थोड़े दिन बाद आप उसकी जगह एक उसी पर्पस के लिए दूसरी चीज खरीद लेते हो। तो चीजों में ना ये सोचो, उसको बेचारे को कितना बुरा लग रहा होगा, मैंने कितने प्यार से खरीदा था, उसे इग्नोर कर रही हूँ। चीजों के लिए भी भावना रखो ना, जब खरीद रहे हो तो प्यार से। तब आपको दुख होगा, बोले नहीं मुझे नहीं लेनी है और चीज, मैंने वो लिए, दैट्स एनफ। दूसरी बात, जो चीज लेते वो निश्चित रूप से टूटेगी, खराब होगी, पुरानी होगी, होगी ना। हाँ क्या पक्का। मतलब, दुख होगा, दुख होगा, होगा ना। और महंगी है तो उसे संभालने में टाइम देना पड़ेगा। यही तो परिग्रह है, और क्या है। जितनी महंगी उतनी ज्यादा संभालनी पड़ती है। अब हम उसके गुलाम है, वो हमारी थोड़ी है। समझ हमें में तो आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन चलिए, समझ समझ में में आए तो आ रहा है। प्रयोग एकदम करते जाइए, अनुप्रेक्षा का प्रयोग कीजिए एकदम। तो अपने अंदर के भाव में परिवर्तन होगा। अनुप्रेक्षा इसीलिए कहा गया, अनुप्रेक्षा का प्रयोग बहुत जरूरी है। और पुष्पा जी से कल बात हो रही थी। पुष्पा जी का सबसे बढ़िया विषय अनुप्रेक्षा बता रही थी। और पुष्पा जी, आप बात कर सकते हैं। कल आपने बताया भी आपको अनुप्रेक्षा के प्रयोग बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज जो अनुप्रेक्षा का प्रयोग हमने किया, इसके बारे में भी कुछ आप बात करेंगे?
जय जिनेन्द्र, सभी से जय जिनेन्द्र। मंजू जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मेरी ये कमजोरी है। वैसे काफी मैंने छोड़ दिया है अनुप्रेक्षा के प्रयोग के द्वारा, और मैं जिसके पीछे पड़ जाती हूँ उसमें एकदम अलर्ट रहती हूँ और देखती रहती हूँ कि ये काम कर रही हूँ, इसमें क्या हो रहा है, परिग्रह हो रहा है तो मेरा है, उस भावों को भी देखती हूँ और छोड़ने की चेष्टा भी करती हूँ। पर आज आपने जो प्रयोग कराया, मैं उससे निरंतर करके और इस दिशा में आगे बढ़ूंगी। पर मेरा मन इतना पक्का है कि मैं अभी भी अगर मेरे को बोले तो मैं तुरंत 1 सेकंड में एक झटके से सब चीज छोड़ सकती हूँ, इतनी मैं पक्की हूँ। पर रहती हूँ तो ऐसे सोचती हूँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। पर मन से इतनी पक्की हूँ कि मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े तो मैं एकदम तुरंत तैयार हूँ और गुरुदेव के सामने जाके हाथ जोड़ के खड़ी भी हो सकती हूँ, इतनी पक्की हूँ। नहीं, हम छोड़ देते वो बिल्कुल ठीक है। हम अगर जागरूकता के साथ छोड़े ना कि मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, ये मेरे लिए लग्जरी है, तो फिर हम दोबारा कभी मुड़ के ही नहीं देखेंगे। वरना कभी कभी क्या होता है ना, आपने सुना होगा उपशम शब्द कि हम दबा लेते हैं, हमने कर लिया, हम छोड़ना हमने ठान ली बस, हम्म। वो एक है। लेकिन अगर हम जागरूकता से छोड़ेंगे ना, वो चीज दोबारा हमारे भीतर आएगी नहीं। उतनी नहीं तो क्या जागरूक रूप बदल के आ जाती है, रूप बदल के आ जाती है फिर। हम्म। तो हमें जागरूकता से छोड़ने की मेरे लिए आवश्यक है ही नहीं। ये मेरी भूल थी कि मैंने इसे आवश्यकता माना। किसी एक दिन मतलब अनुभव में उतरिए अपनी किसी चीज को लेके इस तरह से, तब ये क्या होगा मैंने आपको होता रहेगा अनुभव फिर। किया है। जब मेरा मन हो जाता है, जी। जैसे मुझे मिठाई बहुत पसंद है, तो मैं इतनी मतलब मैंने जाओ जी 20-25 मिठाई जो मेरे को सबसे ज्यादा भाती है उसका मैंने आजीवन त्याग कर दिया। अच्छी और बात है, ये दृढ़ अब संकल्प है मेरे मुंह आपका। पे उसका स्वाद भी नहीं है, उसका बहुत ही अच्छी स्वाद बात ओम भी है। नहीं। अरहम, ओम अरहम। सुशील कुमार जैन, सुशील जी ने एंड्राइड किया हुआ है। सुशील जी बोलिए। तेजेंद्र मंजू जी, आपने आज हमारे जो शेर नहीं दिख रहा था ना, वो शेर दिखा दिया सबको। और हम लोग सब कहीं ना कहीं उसमें फंसे हुए हैं, और आज के प्रयोग से इतना लग रहा है कि बहुत कुछ हम छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। अशोक जी, अशोक जी आपने एंड्राइड कर रखा है, बोलिए। जय जिनेन्द्र। अपन परिग्रह मतलब पदार्थों को ही अपन परिग्रह समझ रहे थे, लेकिन आज मंजू जी ने बताया पदार्थ के साथ में जो परिवार है वो भी एक जात का परिग्रह ही है। अपन उससे भी अगर दूर रह सकते हैं तो अपने अगली मंजिल को पा सकते हैं। और एक वो आत्मा भिन्न का एक पद्य भी गा लेता हूँ। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, न स्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष जग जाए। बस आज यही भाव उठ रहे थे कि भाई आत्मा अलग है, शरीर अलग है। बहुत अच्छा रहा वो हमारा। ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए अशोक जी, आपने जो बात कही, मैं बैठे बैठे मेरे दिमाग में आ रहा है। देखिए, परिग्रह प से शुरू होता है, परिवार बस प से शुरू बस होता है, पैसा प से ऐसा। शुरू होता है, और पाप ये भी प। तो सहयोग देखिए, ये सब जगह प आ रहा है। तो इस पाप से हमें मुक्त होना है, तो परिग्रह कम करना पड़ेगा, पैसों के प्रति, परिवार के प्रति आसक्ति कम करनी पड़ेगी। ओम अरहम। सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर विषय आज का परिग्रह। सही में सब बोल रहे थे कि परिग्रह नहीं छूटता है, लेकिन अगर हम में संयम हो और नियम से लेते हैं तो सही में हम छोड़ सकते हैं वस्तु को। जैसे हम अभी आलू कंद नहीं खाते हैं, अगर मार्केट में अगर कितनी भी खुशबू आ जाए लेकिन हमें वो भाव नहीं आते हैं। संयम चाहिए और नियम चाहिए तो परिग्रह छोड़ सकते हैं। और आज का विषय तो बहुत सुंदर मंजू जी, सही में कभी कभी होता है मन, लेकिन अगर संयम हो तो हम तुरंत उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। बहुत धन्यवाद। ओम बहुत अरहम। बहुत तो त्याग का ताला लगा के अपने ऊपर संयम कर सकते हैं।
बताइए। मैम, संकल्प शक्ति का परिग्रह से कुछ संबंध है क्या? देखिए, संकल्प शक्ति के साथ हम परिग्रह को छोड़ सकते हैं, है ना। संकल्प शक्ति दृढ़ होने से ही हम अपनी सुख सुविधाएं जो हमने मान रखी हैं, है ना। क्या होता है कि जब तक इस शरीर के स्तर पर जी रहे हैं ना, हम अगर अध्यात्म के क्षेत्र में है तो हमें जाना तो आत्मा तक है ना। आत्मा तक तो यह कहूं कि हमें जब तक ये नहीं लगेगा कि ये जीवन बेड़ी है, हम नहीं जा पाएंगे। और मैं तो कहती हूँ, अगर यहाँ आपको सुख अनुभव हो रहा है ना, उसको जीना तो सीखो पहले। हम उसको भी जी नहीं रहे, एक आई है वो हटी दूसरी, दूसरी तीसरी, हम यहाँ भी उसको भोग नहीं पा रहे हैं। या तो हम ढंग से भोग लेना किसी चीज को, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कितना सुख है कितना दुख है। पर हमारी चंचलता इतनी है कि हम कहीं नहीं टिक पा रहे, न भोग पा रहे हैं न त्याग पा रहे हैं। ठीक है ना। तो जी आधा जी रहे आधा मर रहे हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि भाई इसो जी सोरो हो रही है, बैठे आप एसी नीचे पर पाप लगा पर जी बड़ो पापी है। मैं भोग रही हूँ लेकिन कट के टूट के भोग रही हूँ। हाँ, बहुत सुंदर। टीवी में देख रहे हैं, भाई महावीर जी, इसको तो लाग रहा है पिक्चर देखनो, पर जी पापी है पर पाप लाग रही है, क्या करूं। मैंने ये जो टूट के हम जी रहे हैं ना, ये हमें कभी मुक्ति की ओर नहीं ले जाएगा। भोग लो, भोग के बाद सोचो मैंने इतना टीवी में सीरियल देखे, क्या हुआ, भूल गई ना सारे। तो आज देखूंगी क्या है, ये तो क्षणिक है। कब तक मैं इसके पीछे दौड़ती रहूंगी। बिल्कुल। जो यस अपना जो रिकॉर्डिंग है इतने दिन का, मेरे नंबर पे भेजे तो ठीक रहेगा। डेली जो मैं कल से देख रहा हूँ, मैं 2 दिन से वॉच कर रहा हूँ, लेकिन क्या है बोलते हो, अभी जो पहले का रिकॉर्डिंग हुआ नहीं, वो आपने को भेजा तो अपना मोबाइल नंबर पे किस पे जी भेजेगा रिकॉर्ड? महावीर जी, देखिए रिकॉर्डिंग सारी हमारी चैनल पे अवेलेबल है। आज हमारे जितने भी सेशन हुए हैं सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां जाके आपका जो भी टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है उस टॉपिक का वीडियो वहां देख सकते हो। आज से 3 साल पहले भी हमने जो सेशन लिए थे वो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, और रोज की रोज रिकॉर्डिंग हम भेजते हैं, ग्रुप में भी भेजते हैं सबको, जिनको जो अच्छी लगती है देखते भी है। तो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा रिकॉर्डिंग। ओम ठीक है, आरम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़ते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्य मैं चैतन्यमय हूँ, आनंदमय हूँ, आनंद मैं मैं आनंद शक्तिमय हूँ। मैं मेरे शक्ति भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अलार्म ऑफ कर। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के। ओम अरहम। अशोक जी, आपके भी आभारी हैं सर, बहुत बहुत आभार आपका। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।